हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी ने नेगेटिव लोगों के साथ मिलकर कर दी आपके पार्टनर की ये हालत। ऐसा क्या हुआ आपके पार्टनर के साथ और क्या कर रही है थर्ड पार्टी उनके साथ, यही सब चीज हम इस रीडिंग में देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनके बारे में कुछ जान सकें कि क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, है ना। और जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, आपका जॉब सही से नहीं चल रहा हो, या व्यापार में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, या आपने कहीं से कोई उपाय लिया, थोड़े दिन उपाय के तो ठीक रहते हैं, उसके थोड़े दिन बाद फिर आपके ऊपर रिपीट हो जाती हैं चीजें। XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, यहां मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो गई है, आपके रिलेशन पर हावी हो गई है, जो आपको कहीं से भी अपना कुछ भी ठीक नहीं करने दे रही है। थर्ड पार्टी जिस तरीके से गलत लोगों के साथ मिलकर आपके पार्टनर को चेंज कर रही है, उनके दिमाग को चेंज कर रही है, सब कुछ आपके रिश्ते में खराबी कर रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं, और कुछ भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे और क्या नहीं करना चाहिए अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से बाहर निकालने के लिए। थर्ड पार्टी जितने गलत लोगों से मिली है और जितने लोगों ने उससे कुछ करने के लिए बताया है, वो सारे काम कर रही है आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर। लेकिन आप इस पवित्र दिनों में मां भगवती के आशीर्वाद देखिए, मां भगवती की कृपा देखिए अपने पर, कि जिस तरीके से अभी तक आप लोगों के ऊपर थर्ड पार्टी हावी हो रही थी, उसका यहाँ पे रुकाव हो गया है, यानी कि उसका ठहराव हो गया है, जहां पर वो बिल्कुल शांत बैठी है इस समय और अपने किए का रिजल्ट देख रही है कि क्या होता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये पवित्र दिन जो चल रहे हैं मां भगवती के, वो आपके और आपके पार्टनर के ऊपर कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। जो उसने करना था पहले वो सब कुछ कर चुकी, आपकी जिंदगी में जितने कलेश कर सकती थी वो सब कुछ कर सकी। आपके पार्टनर को लेके घूमना, और घूमने के साथ साथ देखिए थर्ड पार्टी चिढ़ाने के लिए आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी जिससे आपकी निगाह उस पर पड़ जाए। आप समझ सकते हैं कि क्या चलता है थर्ड पार्टी के दिमाग में। थर्ड पार्टी चाहती तो वो चुपचाप सब कुछ करके ऐसे ही भेज सकती थी आपके पार्टनर को, लेकिन उसको पंगा लेना है आपसे, आपसे लड़ाई झगड़ा करना है, आपके पार्टनर को आपसे लड़ाई करानी है,
इसीलिए वो जानकर ये सारी हरकतें करती है। कभी आपके पार्टनर के गाल पे काट के भेजती है, तो कभी आपके पार्टनर के कानों के नीचे काट कर भेजती है, जिससे आपकी निगाह नहीं पड़ रही हो तो निगाह पड़ जाए और आपको शक हो जाए कि हाँ, ये 100% आज किसी से मिलके आए हैं, थर्ड पार्टी से मिलके आए हैं। काफी लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा हो रहा है ना। थर्ड पार्टी की चाल क्या है? आपको बिल्कुल परेशान कर देना, इस तरीके का कर देना कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ अच्छा सोच ही नहीं सके। आप देखिए उसकी एक ये छोटी सी हरकत आपके घर में कितना बवाल करा देती है। अगर आप किसी और के साथ अपने पति को देखेंगे तो आप पहले ही इतने परेशान हो जाएंगे, इतने गुस्से में आ जाएंगे कि जिस गुस्से को रोकना आपके लिए नामुमकिन होगा। और ऊपर से नेगेटिविटी आपके ऊपर होती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आप और आपके पार्टनर इतना भयंकर लड़ते हैं एक दूसरे से कि पूरा रिश्ता ही खत्म होने के कगार पर आ जाता है। एक दूसरे की फिर शक्ल नहीं देखते, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से थर्ड पार्टी आप लोगों के जीवन में कलह कर रही है। मैं हमेशा बोलता हूं कि थर्ड पार्टी को आप हल्के में मत लीजिए। ये एक बहुत शातिर दिमाग की है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे डबल वो सोचकर बैठी रहती है। अभी तो आपको ये नमूना दिया उसने, जब वो अपने रंग रूप में आएगी आपके आगे तो आप उसका पासन भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो सारे हथकंडे जानती है, साम दाम दंड भेद सब करना जानती है। उसे अपनी इज्जत की नहीं है। आप खुद देखिए, घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपके पड़ोसी भी तो सुन रहे होंगे ये चीजें, और आप क्या सोचते हैं कि आपके लिए अच्छा सोचेंगे? सब आज मजाक उड़ाते हैं दूसरे की परेशानी को देखकर। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जो ये सारी सिचुएशन हो रही है एक नेगेटिविटी की वजह से हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी पहले ही आप लोगों के लिए इतने नेगेटिव लोगों से मिलकर इतने सारे उपाय करके बैठी है आपको परेशान करने के लिए। तो ये तो सारी चीजें होनी ही थी। इसको तो आप चाहकर भी नहीं रोक सकते थे, क्योंकि इंसान को जब तक नेगेटिविटी का पता नहीं चलता, जब तक वो उसके जाल में फंस नहीं जाता, उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट नहीं जाता। और इंसान को जब पता चलता है, जब सब कुछ खत्म हो गया होता है और कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं देता, तो लगता है इधर उधर बात करके कि शायद तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तुम किसी को दिखा लो। तब आपके कान चौकन्ने होते हैं, आपको लगता है कि हो सकता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कराया हो, इसलिए मैं परेशान हो रही हूं, दिन पे दिन डाउन होती जा रही हूं। बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते हैं, है ना। तो नेगेटिविटी का काम क्या है? आप लोगों को लड़ाना और आप लोगों के रिश्ते को तोड़कर खत्म कर देना। और जब आप नेगेटिव हो जाते हैं तो आपका ऑरा अपने आप ही गलत बन जाता है, वो गलत लोगों को अट्रैक्ट करता है। आप पॉजिटिव रहना सीखिए, देखिए आपको सब अच्छे लोग मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं यहाँ पर। जैसे कोई इंसान दारू पीने वाला है, उसके ऑरा बिल्कुल जीरो होगा। गलत लोगों की संगत में रहकर वो गलत लोगों से ही अट्रैक्ट होता देखा होगा आपने। कभी दारू पीने वाले के पास आपको कोई साधु या संत या कोई अच्छा इंसान दिखा है? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके का इंसान का ऑरा होता है शरीर का, उस तरीके के लोग कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, और वैसे ही वो चीजें उसको गलत गलत होती रहती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, भले ही आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी हो और आपको कहीं से कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा हो, आपका कुछ सही नहीं हो रहा हो, तो आप शांत दिमाग करके पॉजिटिव सोचिए। इतना पॉजिटिव कर लीजिए अपने को कि आपसे अपने आप ही खुद ऐसे लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे जो आपको सही रास्ता दिखा देंगे। मैं गारंटेड बोल रहा हूं, अगर मेरी वीडियो भी किसी इंसान के पास चली जाती है अचानक से, तो आप समझ जाइए कि आपका सही होने का समय आ गया। ये वीडियो ऐसे ही नहीं चली जाती। यहां पर परेशान लोगों की बाढ़ आई हुई है, इतने लोग परेशान हैं, लेकिन ये वीडियो उन्हीं लोगों के पास जाती है जिनका सही होने का समय आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको हर वो चीज आपकी सहायता करेगी
नेगेटिव चीज से निकालने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। भगवान को भी अगर आप याद करते हैं तो भगवान तो आके आपको ठीक नहीं करेंगे। भगवान किसी को माध्यम बनाते हैं कि आपका ये इंसान आपसे जुड़ा है तो ये आपको ठीक करेगा। भगवान को कभी आपने जादू करते हुए देखा है कि भगवान आए और आपको घुमा के हाथ और ठीक कर दिया? कुछ नहीं, भगवान सिर्फ माध्यम बनाता है और उस माध्यम के जरिए आपकी सारी समस्याओं को ठीक करा देता है ना। तो यहां पर आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, उतना ही जल्दी आप लोग अपनी परेशानी से बाहर निकलेंगे। और जितना आप नेगेटिविटी में फंसे रह जाएंगे और उतना ही आपको परेशानी होगी सही होने में, है ना। देखिए एक चीज और बताता हूं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब जगह घूम फिर कर तो आते हैं, अपना सब जगह दिखाकर आते हैं, उनकी काफी चीजें उनके घर में होती हैं। किसी ने भभूत दी रखने को, किसी ने ताबीज दिया, किसी ने लॉकेट दिया, किसी ने कील गाड़ने के लिए दी। तो ये सारी चीजें रख तो लेते हैं घर में, और फिर आप मेरे से उपाय लेने आए तो क्या होगा उपाय का? वो आपस में शक्तियां टकराएंगी और काम नहीं करेंगी। क्योंकि जब तक आपके घर में ये सारी चीजें, नेगेटिव चीजें रहेंगी, जब तक आपका कुछ सही नहीं होगा। मैं नेगेटिव चीजें क्यों बोल रहा हूं बिना देखे, आप सोचिए। अगर ये सारी चीजें आपको दी हुई ठीक होती तो आपका सब कुछ ठीक हो गया होता, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती किसी और की। जब आपकी परेशानी गई नहीं घर से, फिर भी आप लेकर बैठे हो अपने घर में मुसीबतों को, तो कैसे आप किसी के बताए उपाय से ठीक हो जाएंगे? आपको वो कहीं भी काम नहीं करेंगी। आप फालतू इन चीजों के पीछे नहीं लगिए। फिर कोई नहीं बताएगा आपको इतना ज्ञान। मैं आपको समझा भी देता हूं क्योंकि लोग फंसे हुए हैं। कोई इंसान कभी नहीं बताएगा कि आप इन चीजों से बाहर आ जाओ और ठीक हो जाओ, क्योंकि यहां पर सब पैसे लेने वाले बैठे हैं। आपको कोई भी सही चीज नहीं गाइड करने वाला। और मैं यहां पर खुलकर बोलता हूं कि अगर आपने किसी भी इंसान से कोई चीज ले रखी है, घर में रख रखी है, तो उसे आप खत्म कर दीजिए, घर से निकाल दीजिए। तभी आप किसी से संपर्क करिए, पॉजिटिव इंसान से, तभी वो आपके घर का सारी चीजें ठीक कर पाएगा, आपकी सारी चीजें ठीक कर पाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं आपको, यदि मैंने आपके पार्टनर को ठीक कर दिया, नेगेटिविटी से खत्म कर दिया, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर से खत्म कर दिया और वो ठीक हो गए, लेकिन आप तो ठीक नहीं हुए, आपके ऊपर तो नेगेटिविटी है। थर्ड पार्टी ने तो आपके ऊपर भी किया है ना, आपके घर के ऊपर किया है। तो वो चीजें कोई सही नहीं करता, कोई बताता नहीं। मैं गाइडेंस देता हूं इसीलिए कि आप जो काम करिए वो पूरा करिए, वरना आप व्यर्थ कामों में रुपए लगा लगा कर खत्म हो जाएंगे और परेशानी जस की तस रहेगी। और काफी लोगों की यही हालत है ना। तो यहां सब चीजें समझने की जरूरत है, तभी आगे बढ़ने की जरूरत है। जब आपको सब कुछ पता ही नहीं होगा, जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, मेरे से काफी लोग ऐसे भी जुड़े हैं जिनको ये जानने की ज्यादा जरूरत रहती है कि हमारे लाइफ में थर्ड पार्टी है कौन, कि ये जो परेशानी हमारे ऊपर कर रहा है वो है कौन, आप हमें बता दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप इन चक्करों में जब तक लगे रहेंगे कि किसने मेरे ऊपर किया, क्यों किया, आप उसका नाम बता दीजिए। मैं अगर नाम बता भी दूंगा आपको और ये भी बता दूं कि इसने किया है और ये चीज की है, उससे फायदा क्या हो रहा है? एक दिमाग में अलग सी टेंशन हो जाएगी आपको। एक तो मैं आपको पॉजिटिव करने का कर रहा हूं और आप खुद सोचने के लिए एक नेगेटिव चीज पकड़ना चाह रहे हैं। और जब आपको पता चल जाता है किसी इंसान के बारे में कि ये मेरे ऊपर नेगेटिविटी कर रहा है, आप सोच सोच कर उसके लिए खुद कनेक्ट हो जाएंगे उससे। वो तो इंसान खुद गड्ढे में डूबा हुआ है, आप उसके साथ जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आप भी गड्ढे में जाएंगे। तो अपनी कहीं से भी कोई डोर किसी से मत बांधिए, अपने को अकेला लेकर चलिए, क्योंकि अकेले लाइफ में आए हैं आप। जितना आप सोचेंगे गलत लोगों के लिए, उतना ही आप परेशानी में फंसे रहेंगे। यहां पर आपने सुना होगा, सब कहते हैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, ये फैक्ट है। फिर क्यों इतना परेशान हो ना, क्यों इतने बवालों में आप लोग फंस रहे हो? कहीं कोई किसी का नहीं है, सब यहीं रह जाना है।
असली फैक्ट आपका यही है। आप क्या करते हैं, परेशानी पे परेशानी लेते रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। उससे क्या ठीक हो गया आपका? कुछ नहीं हुआ। तो आपको जो सही रास्ता दिखाता है, आप उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते, तो फिर आपका कहीं भी कुछ सही नहीं होगा। और थर्ड पार्टी यही सब चाहती है कि आपको कहीं से कहीं तक सही रास्ता नहीं मिले, है ना। थर्ड पार्टी जितने नेगेटिव लोगों के साथ मिलकर आई, उतना आपके पार्टनर को परेशान किया, उतना ही आपको परेशान किया। आप खुद देख रहे होंगे कि दिन पे दिन चेंजेस आ रहे होंगे, आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे होंगे, दर्द रह रहा होगा, अजीब सी थकान रह रही होगी, सिर भारी रहता होगा। तो इतनी सारी मुसीबतें तो थर्ड पार्टी ने आपको दे दी, आपका दिमाग को बांध दिया, जिससे आप कुछ कर नहीं सके। और फिर भी आप सोचते हैं कि मैं सब जगह घूम के अपने को और अपने पार्टनर को ठीक करा लूं। तो आपका ये सोचना बहुत गलत है। यहां पर एक चीज और बताता हूं मैं आपको। काफी लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि गुरुजी मेरे पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक है, आप देख लीजिए। तो मेरा काम सिर्फ आपके पार्टनर को देखना नहीं है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं तो मेरा काम पूरी जड़ तक पकड़ना है, चाहे वो आपसे जुड़ रही हो, चाहे आपके घर से जुड़ रही हो, चाहे आपके पार्टनर से जुड़ रही हो। मैं आपके कहे अनुसार आपके पार्टनर का ही ब्लैक मैजिक नहीं देखूंगा, मैं उस सारी समस्या का जड़ देखूंगा कि कहां से क्या डोर जुड़ रही है इसकी। अगर आपके ऊपर परेशानी है तो मैं आपको भी देखूं, लेकिन यहां पर कोई नहीं देखता। जितना आपने बोला है इंसान को उतना ही करेगा और बाद में फोन नहीं उठाएगा। यहाँ इतनी परेशानियां हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं। और इस नवरात्रि जो लोग जुड़े हैं मां भगवती की पूजा से, उनके ऊपर थर्ड पार्टी कहीं से कहीं तक कुछ नहीं कर पा रही है। कितना प्रयास कर ले, सारी चीजें लौटकर थर्ड पार्टी के ऊपर जा रही हैं। और जैसा कि आपको बता दूं कि अब पूर्णिमा भी आ रही है, जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जिस पर थर्ड पार्टी इन चीजों का फायदा उठाएगी और आपको और आपके पार्टनर को परेशान करने के लिए काफी कुछ करेगी। तो मैं उन लोगों को भी बता रहा हूं जो लोग नहीं जुड़ पाए इस पूजा से, तो वो लोग प्रोटेक्शन आगे के लिए ले सकते हैं, जिससे उस परेशानी को रोका जा सके। क्योंकि जो अब दिन चल रहे हैं नवरात्रि के बाद से, वो काफी ज्यादा खराब आने वाले हैं। आप जानते होंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या जब जब आती है तो उस पर अच्छे काम भी होते हैं और खराब काम भी होते हैं। और सबसे बड़ी मेन बात यह है, इस बार पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण के वाले दिन सबसे ज्यादा नेगेटिविटी करी जाती है, काफी ज्यादा सिद्ध करी जाती हैं चीजें, और आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं जो पूरे टाइम तो महीने सही रहेंगे, जैसे ही अमावस्या और पूर्णिमा आएगी उनके परेशानी शुरू हो जाती है, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे घबराहट हो, चाहे मन में बेचैनी हो, अजीब सी परेशानी जो नेगेटिविटी में होती थी, तो वो उनको परेशान करती है। मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं, अगर आप लोगों के ऊपर ऐसी परेशानियां चल रही हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी ये समस्या भी बिल्कुल दूर करा दूंगा, है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही से नहीं चलता हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आती हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।